नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, लुसेंट क्लास 5 पढ़ेंगे आज हम लोग, जिसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है 30 लाख बीसी से 712 एडी के मध्य के काल को प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है, यानी माना जाता है। 30 लाख बीसी से 712 एडी याद रखना है, प्राचीन भारत का इतिहास माना जाता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक भी कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्टोरिक भी कहते हैं, और ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिक एरा भी कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, जिस काल में लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं थे, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और अर्ध ऐतिहासिक काल, जिस काल में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, तो उस काल को जो है कहा जाता है अर्ध ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल, जिस काल में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध था और पढ़ा भी जा सका, तो उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। अब हम मेन रूप से इस क्लास में प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय में जो है, इस काल में पत्थर के औजार मिले थे। और पाषाण काल को मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। पाषाण काल को क्या माना जाता है? मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का साक्ष्य जो है 1863 ईस्वी में एक विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पल्लवरम यानी मद्रास से प्राप्त किया। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूड को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। याद रखना है, किसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक का पिता? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। ये पाषाण काल जो है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 20,000 से 12,000 ईसा पूर्व के काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है। 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल माना जाता है, और 10,000 से ईसा पूर्व पहले के काल को माना जाता है नव पाषाण काल। अब यहाँ पे देखिए कि पाषाण काल जो है 3 पार्ट में, पूरा पाषाण, मध्य और नव। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसको हम आइए डिटेल में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल को डिटेल में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल जो है पूरा पाषाण काल, पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास के 99% कहानी बताता है। यानी पूरा पाषाण काल में 99% कहानी जो है, मानव सभ्यता का 99% कहानी पूरा पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। भारत की पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास जो है प्लीस्टोसीन या हिम युग से हुआ। किस युग से? प्लीस्टोसीन या हिम युग से हुआ पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास। ठीक है। मानव की जीविका का जो आधार था इस काल में, पूरा पाषाण काल में, क्या था? शिकार। और शिकार मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार हुआ इस पूरा पाषाण काल में। याद रखना है, आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसका यूज जो हुआ नव पाषाण काल में। औजार का खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फूड ने किया पूरा पाषाण काल में। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और पत्थर का मतलब पाषाण का मतलब पत्थर। इस तरह से 99% जो जानकारी है मानव सभ्यता के बारे में, मानव इतिहास के बारे में, पूरा पाषाण काल से प्राप्त होता है। प्लीस्टोसीन या हिम युग के नाम से पूरा पाषाण काल को जाना जाता है। जीविका का आधार क्या था? शिकार था। मनोरंजन का आधार क्या था? शिकार था। आग का आविष्कार हुआ था। औजार की खोज इस काल में रॉबर्ट ब्रूस फूड ने किया। अब पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं।
इसमें उपकरण था कुल्हाड़ी, हस्त, कुठार, गंडासा। ये सब उपकरण का नाम है, औजार है। कुल्हाड़ी, हस्त, कुठार और गंडासा ये निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण हैं। इसमें जो प्रयुक्त पदार्थ था क्वार्टरजाइट एवं बिल्लौरी पत्थर। यानी कौन सा पदार्थ यूज होता था? क्वार्टरजाइट एवं बिल्लौरी पत्थर का यूज होता था। सांस्कृतिक निम्न पुरापाषाण काल का कैसा था? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति याद रखना है। और ये इसे जो है हैंड एक्स यानी हस्त कुठार संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, चापर का मतलब होता है कि बड़े आकार का उपकरण जो पेबुल से बना था। अब पेबुल क्या होता है? पेबुल का मतलब होता है पत्थर के वे बड़े टुकड़े जो पानी में बह करके आने के कारण सपाट और चिकना हो जाता था, तो उसी को पेबुल कहा जाता था। पानी में बड़ा बड़ा सा टुकड़ा जो है बह करके आता है, तो कुछ न कुछ भाग जो है उसका घिस जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी पत्थर को पेबुल। और नेक्स्ट है कि इस निम्न पुरापाषाण काल में जो है इस समय के मनुष्य जो है निग्रो जाति के थे। इस समय के मनुष्य किस जाति के थे? निग्रो जाति के। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब है मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल जो है इसके उपकरण थे बेघर, खुर्ची, रंदे, फलक। और प्रयुक्त पत्थर कौन सा यूज होता था? क्वार्टरजाइट, चर्ट। सांस्कृतिक कैसी थी? खुरचनी बेधक संस्कृति थी। फलकों की अधिकता के कारण जो है इसे खुरचनी बेधक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मुख्य स्थल इसमें कौन कौन सा था? मुख्य स्थल के रूप में जो है डिडवाना राजस्थान में है, नौवासा महाराष्ट्र, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा। भीमबेटका को यूनेस्को 2004 में विश्व विरासत की सूची में घोषित किया था। नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल को जो है आधुनिक स्वरूप वाले होमोसेपियंस का मानव का जो उदय है इस काल में हुआ था। उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक स्वरूप वाले होमोसेपियंस मानव का उदय हुआ था। इसके उपकरण उच्च पुरापाषाण काल के जो औजार है उपकरण है तक्षनी, फलक, सल्को और फलको यानी ब्लेड। क्या उपकरण है? तक्षनी, फलक, सल्को, फलको। तो इसकी संस्कृति कैसी थी? फलक एवं तक्षनी संस्कृति। अब जिस काल में जैसा औजार था उसी प्रकार की संस्कृति थी, फलक एवं तक्षनी संस्कृति। मुख्य स्थल यहाँ का था कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से हड्डी के उपकरण और राख का अवशेष मिला है कुर्नूल से। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, यहाँ से गुफा एवं चित्रकारी के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका से गुफा चित्रकारी का, और आंध्र प्रदेश यानी कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से हड्डी के उपकरण और राख का अवशेष मिला है। ये किस काल की बात है? उच्च पुरापाषाण काल की। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है इसे मेसोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। और 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में औजार बहुत छोटे होते थे, इसीलिए मैक्रोलिथिक या लघु पाषाण भी इसे कहा जाता है। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव भी देखने को मिला। पशुपालन का साक्ष्य मिला। कहाँ से? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से। सबसे पहले कुत्ता को पालतू मध्य पाषाण काल में बनाया गया, उसके बाद भेड़, बकरी, सुअर को। मध्य पाषाण काल में जो है भारत में इस काल में उपकरणों की खोज का श्रेय कार्लोइल महोदय को जाता है। मतलब मध्य पाषाण काल में भारत में जो खोज हुआ उपकरण का, मध्य पाषाण काल के उपकरण का, तो खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? कार्लोइल महोदय को। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल में इसे जो है मेसोलिथ युग कहा जाता है। 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व इस काल को माना जाता है। और इस काल में औजार बहुत छोटे होते थे, इसीलिए मैक्रोलिथिक या लघु पाषाण कहा जाता है। मैक्रो मतलब छोटा होता है, लघु मतलब भी छोटा, तो इस तरह से याद हो जाएगा। हड्डी एवं लकड़ी के जो है बेत लगे हंसिया और आरी जैसे औजार
पाए गए इस काल में, और औजार का जो खोज किया था कार्लोइल महोदय। भारत में मध्यपाषाण काल के औजार का खोज किसने किया था? कार्लोइल महोदय ने। पशुपालन का साक्ष्य मिला कहाँ से? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागो राजस्थान से। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, उसके बाद भेड़ बकरी सबको बनाया गया। पर्यावरणीय बदलाव मध्यपाषाण काल में देखने को मिला। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से पहले के काल को नवपाषाण काल माना जाता है। मानव विकासशील अस्थायी जीवन कृषि कार्य का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल को ग्रामीण संकल्पना का विकास काल माना जाता है, यानी ग्रामीण संकल्पना का विकास जो है इसी काल से शुरू होता है। मुख्य औजार क्या था? पॉलिशदार पॉलिश वाले पत्थर के छोटे और नुकीले औजार था। पत्थर की कुल्हाड़ी, उसके बाद हड्डी के औजार भी नवपाषाण काल से मिले हैं। नवपाषाण काल में भारत में जो है नवपाषाण काल की खोज जो है सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में टॉन्स नदी घाटी, किस घाटी? टॉन्स नदी घाटी से लेनसुरियन ने किया। किसने किया? लेनसुरियन ने टॉन्स नदी घाटी से किया। नवपाषाण काल का जो सर्वप्रथम भारत में खोज किसने किया? 1860 ईस्वी में टॉन्स नदी घाटी से लेनसुरियन नामक जो है पुरातत्वविद ने किया। और नवपाषाण काल में अग्नि का उपयोग किया गया, यानी आविष्कार हुआ, यानी जानकारी मिली निम्न पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में भी निम्न पुरापाषाण काल में, और उपयोग किया गया अग्नि का नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। नवपाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व के काल को माना जाता है नवपाषाण काल। 10,000 ईसा पूर्व से पहले के काल को मानव विकासशील अस्थायी जीवन कृषि कार्य का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। क्रांति का युग कहा जाता है नवपाषाण काल को। ग्रामीण संकल्प का विकास का काल कहा जाता है नवपाषाण काल को। भारत में जो है नवपाषाण काल की खोज 1860 ईस्वी में टॉन्स नदी घाटी से लेनसुरियन ने किया, और अग्नि का उपयोग इस काल में हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ। मुख्य औजार के रूप में पॉलिशदार औजार पत्थर के बने हुए, और नुकीले औजार, पत्थर की कुल्हाड़ी, हड्डी के औजार इत्यादि नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा दोस्तों। अब कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है किस धातु को प्रयोग किया था? तांबा धातु का। और औजार में कुल्हाड़ी अतिरंप कक्कम से प्राप्त हुआ है ये कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है कृषि का जो प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। उसके बाद कोल्डिवा, यानी इलाहाबाद के निकट है। कोल्डिवा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। चौकोर व आयताकार जो घरों के अवशेष जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका क्या अर्थ था? मृतकों का टीला। असम होगा, यहाँ पे अरम लिखा है। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। कौन सा? श्वेतभ्रू गिबन। नेक्स्ट है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध कहाँ से है? जोरवे संस्कृति से। भारत में शिवालय की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। कहाँ से? शिवालिक पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो प्रथम बार जो है वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? रिजले। ये भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे रिजले प्रथम। नेक्स्ट है बुर्ज होम गर्तावास। कश्मीर के लोग जो है गड्ढे के नीचे
घर बनाते थे जिसे गर्तावास कहा जाता है। बिहार प्रांत का चिरांद नामक पुरास्थल नवपाषाण कालीन का एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहाँ से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के बने हैं। अब कुछ संस्कृति है और उसके बर्तन किस रंग के थे उसको जान लेते हैं। मालवा जो है, मालवा संस्कृति में काला और लाल रंग का बर्तन होता था। बुर्जहोम में धूसर और जोखे में लाल रंग का, दक्षिण नवपाषाण काल में चमकीला धूसर और पूर्वी में भूरे कलर का होता था। मालवा में काला लाल, बुर्जहोम में धूसर, जोखे में लाल और दक्षिण नवपाषाण काल में चमकीला धूसर और पूर्वी में धूसर, भूरा धूसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।